नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अभय न्यूज का 3 जून शुक्रवार दोपहर का बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पिवाल। खबरों की ओर आगे बढ़े उसके पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि अभय न्यूज की एप्लीकेशन एंड्रॉइड प्ले स्टोर में आ चुकी है। अब एक क्लिक में देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर तुरंत जानने के लिए आज ही डाउनलोड करें हमारा ऐप। तो चलिए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। नगर निगम की कार्यशैली में सुधार के लिए किए जा रहे प्रयासों की कड़ी में निगमायुक्त अंशुल गुप्ता ने अफसरों से उनकी अचल संपत्ति की जानकारी मांगी है। पिछले 6 साल में अर्जित संपत्ति का ब्यौरा अफसरों को 3 दिन के भीतर देना है। अगर 3 दिन में जानकारी नहीं दी जाती तो संबंधित अफसर का जून महीने का वेतन रोक दिया जाएगा। कुल 41 अफसर और इंजीनियरों को यह नोटिस जारी किए गए हैं। नगर निगम की व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने के लिए निगमायुक्त अंशुल गुप्ता लगातार प्रयासरत हैं। पहले उन्होंने निगम के इंजीनियर और अफसरों का गठजोड़ तोड़ा, फिर खराब काम करने वाले अफसरों की घेराबंदी की। अब उन्होंने 41 अफसरों और इंजीनियरों से 2017 से 22 के बीच की अचल संपत्ति की जानकारी मांगी है। इस संबंध में कमिश्नर ने अपर आयुक्त मनोज पाठक, राधेश्याम मंडलोई, आदित्य नागर, कार्यपालन यंत्री जी.के. कटील, अनिल जैन, पीसी यादव, उपायुक्त संजेश गुप्ता, सहायक आयुक्त नीता जैन, तेजकरण गुणवादिया, कीर्ति चौहान, पूजा गोयल, स्वच्छता अधिकारी संजय कुलश्रेष्ठ, सहायक यंत्री अभिलाषा चौरसिया, पीयूष भार्गव, राजस्व निरीक्षक सुबोध जैन, मुख्य स्वच्छता निरीक्षक एम.के. पांडे, सहायक लेखाधिकारी सरिता मांडेकर सहित उपयंत्री राजेश सिंह चौहान, मनोज राजवानी, डोंगर सिंह परिहार, किशोर शुक्ला, राजेंद्र सिंह रावत, निशा वर्मा, जोशना उबनारे, गायत्री प्रसाद डहेरिया, मुकुल मेश्राम, अनुषित जैन, साधना चौधरी, सौम्या चतुर्वेदी, मोहित मिश्रा, सुनील जैन, विजय गोयल, जितेंद्र श्रीवास्तव, आदित्य शर्मा, राजकुमार राठौर, मीनाक्षी मिश्रा, आनंद भंडगिरी, विधु रानी कौरव, हर्ष जैन, निर्जर शुक्ला और संगीता पवार को नोटिस जारी किए हैं। इन सभी से 6 साल में खरीदी अचल संपत्ति का ब्यौरा मांगा गया है। बहरहाल देखने वाली बात ये होगी कि 2017 से जानकारी देने से बच रहे निगम अफसर और उनके इंजीनियर आखिर इस बार की जानकारी देते हैं या नहीं। महिदपुर तहसील के छिंगरी में मिट्टी खदान धंसने के बाद इलाज के लिए भर्ती तीसरे श्रमिक ने भी देर रात दम तोड़ दिया। उसकी मौत के साथ ही हादसे में मरने वालों की संख्या 3 पर पहुंच गई है। मंगलवार को महिदपुर के छिंगरी गांव में मिट्टी की खदान धंस गई थी। इसमें बागला के दिनेश पिता मायाराम और राहुल पिता रमेश की गुरुवार को मौत हो गई। तीसरे मजदूर अंबर पिता बालू सिंह निवासी रसलपुरा को उपचार के लिए जिला अस्पताल में दाखिल किया गया था। तीनों मिट्टी की गहराई में दब गए थे और इन्हें निकालने के लिए जेसीबी की मदद ली गई थी। अंबर की भी जिला अस्पताल में इलाज के दौरान रात लगभग 2:30 बजे मौत हो गई। सुबह शव का पोस्टमार्टम कराया गया। अंबर का 1 साल का बेटा है। चाचा राम सिंह ने बताया कि खदान धंसने के समय 3 मजदूर काम कर रहे थे, जिनमें से 2 की कल मौके पर ही मौत हो गई थी। अंबर ने देर रात दम तोड़ दिया। मेरा भतीजा ही है, रेत की खदान में काम कर रहा था, दब गया। जेके अस्पताल में रात में भर्ती करे, 2:30 बजे अंदर मौत हो गई। क्या नाम था इनका? अमर सिंह नाम। किस जगह काम करते थे? सिंगरी में खजान में धस गया था। कितने लोग घायल हुए थे कल? 2 मर गए थे, 1 लेके आए थे हम यहाँ पर। 5 साल के बेटे के साथ घर से सब्जी लेने निकली महिला लापता हो गई। 3 दिन बाद भी उसका कोई पता नहीं चल सका। हालांकि परिजनों को किसी परिचित ने सूचना दी है कि वह उज्जैन आई है, जिसके बाद परिजन उज्जैन पहुंचे, लेकिन उसका यहाँ भी कोई पता नहीं चला। राजस्थान के रामगंज मंडी में रहने वाली 27 वर्षीय पूजा पति कुलदीप नागवंशी 5 साल के बेटे रिनेश के साथ 31 मई को सुबह 8 बजे घर से सब्जी खरीदने निकली थी। इसके बाद वह घर नहीं लौटी। काफी देर होने के बाद परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की, लेकिन कोई पता नहीं चला। उसका मोबाइल भी बंद है। इसके बाद परिजनों ने संबंधित थाने में गुमशुदगी दर्ज करवाई। इसी बीच पूजा के पति कुलदीप को किसी परिचित ने उसके उज्जैन जाने की सूचना दी, जिसके बाद इंदौर में रहने वाले उनके परिचित आवेश ठाकुर उज्जैन पहुंचे और उसकी तलाश की, लेकिन कोई पता नहीं चल सका। आवेश ने बताया पूजा का मायका गंगापुर में है, वहां भी तलाश किया, लेकिन पूजा वहां भी नहीं पहुंची। घर पर सभी परेशान हैं। पूजा की 8 साल की एक बेटी भी है, जिसका रो रो कर बुरा हाल है।
कोविड की चौथी लहर का असर शहर में शुरू हो गया है। एक बार फिर संक्रमित मिलने लगे हैं। गुरुवार रात आए कोरोना बुलेटिन में 2 नए संक्रमित मिले हैं। इसके साथ ही शहर में एक्टिव मरीजों की संख्या 8 हो गई है। अच्छी बात यह है कि संक्रमित अपने घर पर ही ठीक हो रहे हैं। कोरोना के बढ़ते आंकड़ों ने एक बार फिर स्वास्थ्य महकमे के अधिकारियों की धड़कनें तेज कर दी है। गुरुवार रात 230 सैंपल लिए गए, जिसमें से 2 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इंदिरा नगर निवासी 26 साल की युवती की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहे और निजी अस्पताल में भर्ती जयसिंहपुरा निवासी 60 वर्षीय वृद्ध की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। दोनों ने ही बूस्टर डोज नहीं लगवाया था। जिले में अब 8 पॉजिटिव मरीज उपचाररत हैं। इनमें से 7 को होम आइसोलेशन में रखा गया है। गुरुवार को एक मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज भी हुआ। कोरोना के मामले फिर से सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग की ओर से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। कोरोना के जिला नोडल अधिकारी डॉक्टर रौनक एलची ने बताया, सर्दी, खांसी या बुखार होने पर लोग तत्काल सैंपलिंग करवाएं और इलाज में कोई लापरवाही न बरतें। चिकित्सक द्वारा दिए गए डोज को पूरा करें। कोरोना से बचाव के लिए मास्क पहनें, साथ ही सैनिटाइजर का उपयोग नियमित रूप से करते रहें। डर्मा ड्रीम क्लिनिक लाया है उज्जैन में विदेशों जैसी लेटेस्ट टेक्निक। तो अब एडवांस हेयर ट्रांसप्लांट, एडवांस लेजर हेयर रिमूवल, एडवांस फेशियल ट्रीटमेंट, सफेद दाग और कटिकान की सर्जरी, मुहासों के गड्ढे और गर्दन के मस्सों के ट्रीटमेंट के लिए शहर से दूर क्यों जाना। एम्स दिल्ली द्वारा ट्रेंड एमडी डर्मेटोलॉजिस्ट और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन डॉक्टर सोनिया पेंडारकर से पाएं इन प्रॉब्लम्स का बेस्ट ट्रीटमेंट। तो आज ही विजिट करें डर्मा ड्रीम क्लिनिक, अभिषेक नगर, वैभव गार्डन के पास, नानाखेड़ा, उज्जैन। कॉन्टैक्ट नंबर 8934934830। 17 साल के किशोर ने अज्ञात कारणों के चलते जहर खा लिया। परिजन उसे निजी अस्पताल में उपचार के लिए लेकर गए, लेकिन उसे नहीं बचाया जा सका। दरअसल पंचक्रोशी मार्ग पर स्थित तिरुपति एवेन्यू कॉलोनी में रहने वाले महावीर जैन, पिता पारस जैन, उम्र 17 साल ने अज्ञात कारणों के चलते जहर खा लिया। गुरुवार शाम वह अपने कमरे में गया और जहर का सेवन किया। जब उसकी तबीयत बिगड़ने लगी तो परिजन उसे उपचार के लिए संजीवनी अस्पताल लेकर गए, जहां उपचार के दौरान महावीर की मौत हो गई। महावीर के पिता पारस जैन लाइट डेकोरेटर हैं और वह उनके साथ ही काम करता था। महावीर का एक बड़ा भाई भी है। वह अपने पिता के साथ काम में हाथ बटाता है। शव का पुलिस ने पीएम कराया है। फिलहाल शव परिजनों को सौंप दिया है और मामले की जांच की जा रही है। ये इसका नाम है पारा जैन, महावीर पिता पारा जैन, 17 साल का है। ये 134 तिरुपति एवेन्यू कॉलोनी का है। ये कोई अज्ञात कारणों से इसने जहरीली दवा पीने से इसकी उम्र है 17 साल है। जिसको दवाई खाने से इसको प्राइवेट अस्पताल में ले गए थे, संजीवनी हॉस्पिटल। वहाँ से मृत्यु हुए उपरांत इसको सिविल अस्पताल में पीएम कराने ले आए इसको। ये थाना चिमन मंडी का है। कहाँ का निवासी है। नरवर में एक किसान ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। किसान की पत्नी मायके गई हुई थी। सबसे पहले भाई ने उसे फांसी पर लटके हुए देखा। दरअसल नरवर के रहने वाले आरिफ पिता गुलाब पटेल ने अज्ञात कारणों से फांसी लगाई। उसके 5 बच्चे हैं और इनमें 4 लड़कियां हैं। उसकी पत्नी गुरुवार को ही मायके खरगोन गई थी। वह घर पर अकेला था। शुक्रवार को सुबह जब वह दिखाई नहीं दिया तो पास में ही रहने वाले भाई अलानूर घर पहुंचा। आरिफ का शव रस्सी से बंधे फंदे पर झूल रहा था। फिलहाल घटना के कारणों की जानकारी नहीं लग पाई है। नरवर थाना पुलिस ने मर्ग कायम कर शव का जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाया और शव परिजनों को सौंप दिया। ये नरवर के रहने वाले आरिफ पटेल हैं और सुबह जो है हम 8 बजे मालूम पड़े कि फांसी पर लटके हुए थे। किसी अज्ञात कारणों के चलते जो इन्हें फांसी लगा ली है, तो कारण पता नहीं चला अभी। और ये इनके 4 लड़की है और एक लड़का है। इनकी घरवाली जो थी वो उसके पियर थी और इनकी मम्मी भी नहीं थी। भाई पड़ोस में रहते हैं, उनको मालूम नहीं था। सुबह सभी लोगों ने पता चला कि दरवाजा नहीं खोला तो पता चला कि फांसी में लटका मिला। बिजली की 100 समस्या लेकिन समाधान सिर्फ एक, इनोवेटिव एनर्जी सॉल्यूशन। सोलर सिस्टम 1 किलोवाट से शुरू लोन सुविधा के साथ 5 साल में ROI वसूल, बैंक ब्याज से भी ज्यादा बचत। इंडस्ट्रियल और कमर्शियल यूनिट पर सोलर सिस्टम लगवाकर पाए GST और टैक्स में भी बेनिफिट। उज्जैन सहित पूरे मध्य प्रदेश में 270 से ज्यादा सिस्टम किए हैं हमने तैयार। तो अब ना बिल का झंझट, ना वोल्टेज का प्रॉब्लम। आज ही अपना इनोवेटिव एनर्जी सॉल्यूशंस।
अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7007870722 या अपने घर की गूगल लोकेशन, बिजली का बिल, मीटर और छत का फोटो हमें व्हाट्सएप करें 7007870722 पर। और अब खबरें दे दनादन। उज्जैन के दिव्यांग युवक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम में चयन हुआ है। अब वे 10 से 12 जून तक नेपाल के काठमांडू में आयोजित भारत नेपाल के बीच 2020 क्रिकेट प्रतियोगिता में भाग लेंगे। उज्जैन के युवा माखन सिंह राजपूत का दाया हाथ नहीं है। माखन सिंह का चयन दिव्यांग क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया ने ऑलराउंडर के रूप में किया है। दिव्यांग क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया के सचिव हारून रशीद ने माखन सिंह को चयन की सूचना दी। माखन सिंह 4 जून को नेपाल रवाना होंगे। अखिल भारतीय आशा एवं सुपरवाइजर महासंघ की राष्ट्रीय बैठक बालाघाट में आयोजित की गई। इसमें सर्वानुमति से दूसरी बार श्रीमती सुमन आंजना पटेल को राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष के पद पर मनोनीत किया गया। अखिल भारतीय कांग्रेस सेवा दल की साबरमती आश्रम अहमदाबाद से प्रारंभ हुई आजादी की गौरव यात्रा 1275 किलोमीटर का सफर पूरा कर नई दिल्ली में महात्मा गांधी की समाधि स्थल राजघाट पर समाप्त हुई। कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने उपस्थित सेवा दल के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं को सेवा दल की प्रतिज्ञा दिलाकर यात्रा के समापन की घोषणा की। साहित्यिक एवं आध्यात्मिक संस्था कवितायन के तत्वावधान में संस्था के संस्थापक संयोजक स्वर्गीय कवि आनंद जी के प्रति श्रद्धांजलि समर्पण एवं उनकी पुस्तक कवि आत्मजा कविता, कवि आनंद यात्रा एवं त्रैमासिक पत्रिका कवितायन रसायन का लोकार्पण किया गया। मुख्य अतिथि डॉक्टर बालकृष्ण शर्मा एवं विशिष्ट अतिथि डॉक्टर प्रतीक सोनवलकर एवं डॉक्टर उर्मी शर्मा थे। बाबा अकबर खान जी जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान मात्र 72 घंटों में करते हैं, वो भी फोन पर। जैसे वशीकरण, मनचाहा प्यार, शादी न होना, तलाक, गृह क्लेश, प्रेम विवाह, मुतकरनी, सोतन दुश्मन से छुटकारा, काला जादू, गड़ाधन आदि तांत्रिक विद्या और रिद्धि सिद्धियों के मालिक काले इल्मों के बेताज बादशाह जो सभी समस्याओं का समाधान करते हैं। अगर आप भी किसी समस्या से परेशान हैं तो आज ही संपर्क करें बाबा अकबर खान जी से। तो आपने देखा अभय न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक हो तो हम तक इनबॉक्स या कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर पहुंचाएं। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।